हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट सारणी। हम लोग 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं एक्सरसाइज 4.1 4.2 के बारे में तो आप जाकर उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्योंकि 4.1 अगर आप नहीं जानते हैं तो आप 4.2 3 या आगे आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पहले आपको सीखना है डिटर्मिनेंट सारणी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। हम लोग को मालूम है कि इसमें यह मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जो वर्ग आव्यूह था उसी को इसमें स्टडी करना है पूरी डिटर्मिनेंट्स में, शारीरिक में, ठीक है ना। आपको 4.1 में 4.2 में ये सब बहुत अच्छे से डिटेल्स बताया गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा उसको जाकर देख लीजिए। इसमें हम लोग को मालूम है बाबू कि टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन आपको 3 ही पढ़ना है, 1/1, 2/2 और 3/3, ठीक है ना। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के हेल्प से पूरा हम लोग चैप्टर 4 खत्म कर देंगे। ये आपके सिलेबस में 4/4 का डिटर्मिनेंट्स आपको नहीं मिलेगा पढ़ने को। अब सुनिए, थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि आज हम लोग 4.3 पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जान लेते हैं, अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर आए हैं 4.3 जब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि चैप्टर 4 में आपको पढ़ना क्या है। तो टोटल आपको बाबू ना 6 टॉपिक पढ़ना है। 4.1 में आपको पढ़ना है बाबू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाले हैं बाबू, इसलिए आप जिस भी लैंग्वेज से हैं उस पर आप कंसंट्रेट करें, ठीक है ना। आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट, वैसे भी बाबू हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होता है ना। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब हम लोग को पढ़ना है इसमें सारणिक का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। 4.2 में पढ़ना है बाबू आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सारणिकों का गुणधर्म, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं। एक और अभी 4.3 जो आज हम लोग स्टडी करेंगे बाबू, इसमें आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बड़ा अच्छा लगता है ये बनाने में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये सब और स्कोरिंग है बुआ, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यह देखिए 4.4 में आपको पढ़ना है बाबू माइनस एंड कोफैक्टर्स, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, माइनस को हिंदी में बोलते हैं बाबू उपसारणिक, ठीक है। और इसमें एक और पढ़ना है फैक्टर, कोफैक्टर, इसको बोलते हैं सहखंड, ठीक है। और पढ़ना है आपको बाबू 4.5 में। अब देखिए हम तो एक्सरसाइज वाइज आपको एनालिसिस कर दे रहे हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आपको टॉपिक है। अब बढ़िया है ना, ये भी आप समझ ले रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन सा एक्सरसाइज में आपको स्टडी करना है। अब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ हम टॉपिक लिखवा देते हैं कि ये आपको पढ़ना है, रिलेटेड नहीं कर पाते कि कौन सा एक्सरसाइज में कौन पढ़ना है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। 4.5 इसमें आपको पढ़ना है बाबू एडजॉइंट और इनवर्स। ये एंड का सिंबल आप समझ रहे हैं ना, ये एंड का सिंबल है, एंड इनवर्स ना, गड़बड़ा मत जाइएगा कि ये क्या लिख दे रहे हैं सर, ये एंड बनाया जाता है ना ऐसे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको लगेगा सर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स क्या कर रहा है, तो घबराइए मत, ये मैट्रिक्स में ही आपको पढ़ना है, मतलब मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं, डिटर्मिनेंट में ही मैट्रिक्स का मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन रहेगा। एडजॉइंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहखंड, ये है सहखंडन, ठीक है ना। और प्रतिलोम, प्रतिलोम बोलिए, या सबसे हाईलाइटेड है व्युत्क्रम, ठीक है क्या। तो यह अब एक और है, सॉरी, एक और है टॉपिक, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बोलेंगे वो, ये एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का, एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एम, शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या,
डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं आव्यूह और सारणिक का प्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है ना। इसका अनुप्रयोग, इसका प्रयोग लाइफ में कहाँ पर होगी, साइंस के क्षेत्र में आ गया आपको। तो टोटल आपको 6 टॉपिक पढ़ना है बाबू। हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट 4.3 आप आए हैं यहाँ पर, तो इससे पहले हम लोग 4.1 और 4.2 स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 4.3, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, किसके हेल्प से, डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगता है, क्या बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, फाइंड कर सकते हैं हम लोग। एक और चीज समझ लीजिए, आपको ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से हमेशा मिलने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए हम लोग जब छोटे थे, क्लास 10th से पहले 7, 8 इस सब में, 6, 7, 8, 9 में, तो उस टाइम हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको मालूम है कि कैसे फाइंड करते थे। देखिए, हम लोग के पास ऐसे ट्रायंगल दे देता था और इसका बेस देता था और हाई ये परपेंडिकुलर देता था ना, या बेस आधार देता था और ये लंब दे देता था ना, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका एरिया हम लोग निकालते थे P इंटू बी, 1/2 ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, H भी बोल सकते हैं, ये H है और यहाँ से यहाँ तक यह B है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे ना, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे। 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। तो ये जब आपके पास ये और ये दिया रहता था, तो ये हम लोग क्लास 10 से पहले पढ़ते थे। थोड़ा सा अगर हम लोग क्लास 10th में गए ना बाबू, तो ये सब हटा दिया। यहाँ पर आपको मालूम है कि वर्टिक्स दे दिया था, जैसे 2,3, 4,5 ना, -1,8। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड किए थे चैप्टर 7 में, क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे तो उस टाइम फार्मूला हम लोग का, ये लिख लिए होंगे, हम इसको हटा दे रहे हैं। उस टाइम देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे। देखिए बाबू, इसको तो हम बता ही रहे हैं और पीछे भी बता चुके हैं हम आपको कि अगर आप कोई भी चीज नया पढ़ रहे हैं या आप कहीं सीख रहे हैं कोई चीज, तो पहले आप जानिए कि ये जो हम सीख में, इसको हम जब सीखने में लगे हैं तो इसमें क्या क्या सीखना है, कब कब ये मिलेगा, ठीक है ना। इससे जानने से ये होता है कि आपका माइंड एक सेट हो जाता है कि हाँ, हमको इसमें 6 टॉपिक स्टडी कर लेना है, ठीक है ना। देखिए ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब यहाँ पर ये निर्देशांक दिया रहेगा ना, जब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया फाइंड किए हैं। अब हम लोग आज डिटर्मिनेंट के हेल्प से बाबू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक नया चीज आपके लाइफ में और जुड़ गया, 3 टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और जब अगर हम लोग इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे चैप्टर 7, उसमें इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन जब हम लोग सीखेंगे, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अनुप्रयोग, तो उसमें देखेंगे ना, तो फिर से सेम ये पॉइंट दिया रहेगा आपके पास, वर्टेक्स निर्देशांक दिया रहेगा, वर्टेक्स, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग इंटीग्रेशन से भी फाइंड करेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना, आंसर सबसे सेम आएगा। एक और चीज, आप इससे फाइंड करिए या डिटर्मिनेंट से या इंटीग्रेशन से, देखेंगे तो आंसर सेम आएगा, बट आप सीख रहे हैं अलग अलग तरीका से, ठीक है ना। अगर कह दे 12 क्लास में 2 तरीके से सीखना है, एक इंटीग्रेशन और एक डिटर्मिनेंट, तो एग्जाम में अगर बोल दे कि इंटीग्रेशन से, तो आपको इंटीग्रेशन से बनाना है, समाकलन से बनाना है, और बोल दे डिटर्मिनेंट से बनाना है, तो आपको डिटर्मिनेंट से, शारीरिक से ही बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको हटा दिया जाए क्योंकि हम लोग स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा देख लिया जाए कि डिटर्मिनेंट में, थोड़ा सा क्या पूरा देखते हैं कि डिटर्मिनेंट के हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है वो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है,
इसका वर्टेक्स दिया है बाबू ना, इसका शीर्ष, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं, x1 और ये हो जाएगा x2, सॉरी x1 और y1, यह है b, x2 और y2, यह है c, x3 और y3। इसका एरिया फाइंड करना है बाबू, किसके हेल्प से, डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको चाहे तो आप डिनोट भी कर सकते हैं, इस तरह से लिखा जाता है AR ट्राइंगल ABC, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। AR मतलब कि क्षेत्रफल होता है, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल में हो जाएगा 1/2 ना, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, किससे, बाई डिटर्मिनेंट, सारणिक के मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए 3 चीज दिया रहेगा, वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, निर्देशांक, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो इसमें आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान कर चलते हैं कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका 2,3, ठीक है ना, -1,7, फिर ले लेते हैं 4,-2। ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट बाबू, इससे ट्राइंगल बनेगा, इसके एरिया फाइंड करना है ना डिटर्मिनेंट से। तो देखिए आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं कि आपको ट्राइंगल बनना पड़ेगा, ABC मानना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लीजिए। लिख सकते हैं क्या हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, फॉर्मूला x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1 1। ठीक है, क्या आपको क्या करना है बाबू, x1 y1, ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है ना x1 y1 है, दूसरा दिख रहा है ना x2 y2 है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ना x3 y3 है, ये सबको लाकर इसमें रख दिया जाए। चलिए रखा जाए 1/2, यहीं पर रख दिया जाए 1/2। चलिए रखा जाए तो देखिए x1 कितना दिख रहा है बाबू आपको, 2 है ना, फिर x2 कितना दिख रहा है, देखिए x2 खोजिए -1, x3 4। मतलब हम लोग कह सकते हैं एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। y1 देखिए 3, हमको ना लग रहा है कि आपको इस तरह से लिख कर समझना पड़ेगा, आप 12 क्लास में बाबू, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोऑर्डिनेट जब भी बनता है ना बाबू तो x y से मिलकर बनता है, पहले x रहता है फिर y रहता है। तो ये पहला है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2, तीसरा है तो x3 y3। वैसे ऐसा कोई जरूरी कि लगातार है तो आप x1 लगातार ही मानेंगे, आप इसको भी x1 y1, इसको भी x2 y2, इसको भी x1 y1, मतलब किसी को भी x1 y1 आप इसमें अपने दिमाग से सेट करके इसमें आप बैठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सीरियल वाइज ही यूज करिएगा। समझ में आ रहा है ना क्या करें। y2 देखिए आपके पास कितना है 7, y3 देखिए -2 1 1 1। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड कर देंगे ना, ये आप मिटा दे रहे हैं, ये फॉर्मूला है बाबू, इसी से ये बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सुनिए आपको क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड कर देना, प्रसरण कर देना है। कितने टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं तो आपको बताया गया है 4.1 में, बोले है ना कि 4.1 में क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 -1 4 3 7 -2 1 1 ना, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। कितने टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो टोटल आप 6 टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन, R1 से कर सकते हैं, R2 से और R3, C1 से भी कर सकते हैं, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं, 6 टाइप से कर सकते हैं। किसी भी टाइप से करिएगा सेम आंसर आएगा। एक और चीज मान लीजिए, हो सकता है कि आप अलग तरीके से करें, जैसे हम R1 से करें आप R2 से करें तो दोनों का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मान बराबर आएगा। हो सकता है कि चिन्ह मेरा प्लस आता हो या आपका माइनस आ जाए, या हो सकता है मेरा ही माइनस आ जाए। तो अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं उसका रिजल्ट माइनस आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है ना, घबरा कर कॉपी किताब फाड़ के फेंक नहीं देना है कि सर एरिया माइनस नहीं होता है। हमको ही मालूम है, सबको मालूम है कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बाबू। ठीक है ना, क्वांटिटी मतलब कुछ ऐसी राशि है जो हमेशा धनात्मक होती है, जैसे क्षेत्रफल ले लिया जाए, एरिया वॉल्यूम, ठीक है ना, मनी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वजन,
ना, किसी का एज कि कोई कितने साल का हो रहा है, ये सब हमेशा प्लस होता है। तो अगर यह एरिया है बाबू, अगर इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है ना, तो आपको एक स्टेप प्लस करके लिख देना है। और इसका जब रिजल्ट आएगा तो स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा ना, वर्ग इकाई, नहीं तो नंबर कटता है। चलिए इसका एक्सपेंड किया जाए, प्रश्न कर रहे हैं हम R1 से कर देना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग along R1, लिख सकते हैं R1 से प्रसरण करने पर। ओके, चलिए R1 से प्रसरण कर दिया गया, करिए। तो अब बताइए R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, सदस्य है, 2 है, 3 है और 1 है। तो 1/2 को रहने दीजिए, 1/2। चलिए इसको पकड़ा जाए, तो 2 को पकड़ेंगे ना बाबू, तो 2 का माइनस ना उपसारणिक क्या होता है, तो 2 जिस रो में या जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा। देखिए कट गया, क्या बचेगा, 7 - 2 1 1, इसको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद अब बताइए R1 से कर रहे हैं ना बाबू, तो R1 में और कौन सा है, R1 में 3 है, तो -3 लिख देंगे, ठीक है ना। 3 को पकड़ेंगे तो बताइए ये इस कॉलम में है और इस रो में डिलीट हो जाएगा, -1 और 4 और 1 1 बच गया, ठीक है ना। फिर बताइए अब क्या बच गया, 1 1। R1 से कर रहे हैं ना बाबू, ध्यान रखना है R1 से। तो R1 में कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 1 है, तो इन्हीं तीनों को पकड़ना है, ठीक है ना। और आसपास सर ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आ जा रहा है, तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करते हैं, तो इस चिन्ह का काम पड़ता है। इस चिन्ह को कैसे लिखा जाता है, तो बहुत आसान तरीका है, अल्टरनेट लिख देना है। पहले आपको प्लस लिखना है, सबसे पहले प्लस के बाद आप देख लीजिए कितना बाई कितना का है, तो ये 3/3 का है ना बाबू, 3 गो रो 3 गो कॉलम है ना, इसलिए प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चला दीजिए। फिर देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए कहीं से भी लगातार नहीं हो रहा है, एक के बाद एक चेंज हो ही रहा है। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसलिए R1 में कौन कौन सा आएगा बताइए। R1 से कर रहे हैं ना बाबू, R1 से, तो R1 में कौन कौन सा है, 2 3 1, तो इन लोगों का चिन्ह देखिए यह, तो जिसको पकड़ा जाता है ना, R1 को पकड़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसी का एलिमेंट लेना है 2 3 1, और उसके लिए ही बस ये चिन्ह काम करता है, इन बाकी के लिए ये चिन्ह काम नहीं करेगा। अगर हम R2 से प्रसरण करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो R2 के लिए अब ये सब काम करेगा और R1 R3 के लिए काम नहीं करेगा। तो याद रख लीजिए जिस एलिमेंट को पकड़ के एक्सपेंड करेंगे, बनाएंगे, प्रसरण करेंगे, उसके लिए ही बस ये चिन्ह काम करने वाला है, बाकी के लिए काम नहीं करेगा। और याद करने का आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। ओके, इसलिए हम प्लस लेता। बताइए 1 को पकड़े तो 1 का माइनस क्या होगा, देखिए ये 1 इस कॉलम में है और इस रो में है, डिलीट हो जाएगा। दिख रहा है क्या बाबू, क्या बच गया, ये बच रहा है कि नहीं, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो -1 4 7 और -2, कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 1/2 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2/2 है, देखिए ये 3/3 का है बाबू डिटर्मिनेंट सारणिक, और ये देखिए 2/2 का है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, और इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो माइनस लिखा जाता है बाबू, आई पहले से माइनस लेकर आ रहा है तो +2 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 3 4 5 6 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस छुप गया, फिजिक्स नहीं ना पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर लिखा जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बाबू तो माइनस होता है, इसमें से घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। यह देखिए -3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस होता है, लेकिन माइनस तो माइनस लिखेंगे ना, ऐसे में मल्टीप्लाई करिए माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस लिखते हैं, लेकिन पहले से माइनस तो माइनस गायब नहीं ना कर देंगे जी। अभी देखिए इसमें से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर तो -28, ठीक है क्या। चलिए यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, 2 7 2 कितना हो जाएगा 9, 4 -4 -1 ये हो जाएगा -5, ये बताइए 28 पे से 2 घट जाएगा -26, ये हो जाएगा 1/2, 9 दूना 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 15 -26, ठीक है 1/2। बताइए 18 15 जोड़ेंगे तो
कितना हो जाएगा 33, है ना, और ये -26। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, तो 33 में से 26 घटेगा कितना, तो 26 4 30 7 बच जाएगा क्या, 7/2। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा वर्ग इकाई। समझ में आ रहा है भाई। ठीक, यह देखिए एक क्वेश्चन का हम लोग एरिया फाइंड कर लिए। चलिए अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं। हम आपको एकदम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा देंगे अगर थोड़ा सा आप मेरा साथ दें तो। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, एक और एरिया निकालना सीख रहे हैं तो हम लोग ये वैल्यू फाइंड करना भी तो सीख रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट का। चलिए एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 1,2, 2,3 -5,8। चलिए क्या लिखेंगे बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना। फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम लिखे थे हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ना, x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है क्या बालक, 1/2 बताइए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहाँ से निकाला जाए। ठीक है ना। चलिए तो x1 देखिए 1 है, x2 2 है, x3 -5, y1 देखिए 2, y2 3, y3 8 हो जाएगा यह, फिर 1 1 1, कोई दिक्कत, 1/2 रहने दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दिया जाए बाबू। ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम किसी से, जिससे आप करना चाह रहे हैं, फ्रॉम R1 ना, हिंदी में लिख सकते हैं R1 से। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए जाए जल्दी से, 1/2। बताइए R1 में कौन कौन सा है, 1 2 1, 1 को पकड़िए, तो बताइए जब हम लोग 1 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1 ये जिस रो में है, इस रो में है, इसको पकड़ खत्म हो जाएगा यह, और ये खत्म हो जाएगा। 1 जिसको पकड़ेंगे वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस पंक्ति में, जिस स्तंभ में, वो डिलीट हो जाएगा, जो बच जाएगा उसी को लिखा जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस। ये जो बच रहा है ना बाबू, इसी को माइनस बोलेंगे। अगला चैप्टर, अगला एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं 4.4 में हम लोग माइनस को हिंदी में उपसारणिक बोला जाता है। माइनस क्या होता है, एलिमेंट का रो एंड कॉलम डिलीट होने पर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं ना, उसी को उपसारणिक माइनस कहा जाता है। चलिए 2 को पकड़ा जाए, 2 का चिन्ह माइनस है ना, 2 का प्लस माइनस प्लस सही बता रहे थे ना। और 2 बताइए इस कॉलम में, इस रो में डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 -5 है ना, और ये कैंसिल तो 1 और 1। चलिए अब 1 को पकड़ा जाए बुआ, तो 1 का चिन्ह प्लस होगा, बताइए 1 इस कॉलम में, इस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 -5 3 और 8। आई होप अब आप समझ रहे होंगे काफी। चलिए 1/2, चलिए सॉल्व किया जाए बुआ इसे, थोड़ा रुकिए, आँख खजुला लेने दीजिए ना। दिस इज द पार्ट्स ऑफ बॉडी। बताइए 1, कोई भी पार्ट्स ऐसा है जिसके बिना पूरा शरीर काम नहीं करने वाला है, कोई भी एक गड़बड़ा गया पूरा सिस्टम खत्म। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, बताइए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मालूम है ना प्लस, इसमें करते हैं तो माइनस। चलिए देख रहे बाबू, आपको समझ में आना चाहिए सब, कितना आराम से बता रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, 2 × 2, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, छोटा पहले से माइनस लेकर होता है तो क्या हो जाए, +5। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 16, होगा ना 16, इसमें करेंगे तो पहले से माइनस है, माइनस होता है तो ये हो जाएगा +15। डेट्स क्लियर। इसको आगे बना लिया जाए, 1/2, 1 इसमें से घटा देंगे तो -5, 5 2 7, ये हो जाएगा 16 15 31। ठीक है क्या, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 31, 1/2 माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 19 + 31, ये हो जाएगा 1/2 11, है ना, 19 10 29 2 31, 11/2
लिख सकते हैं क्या, 11/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। और देखिए लिख सकते हैं क्या, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है क्या। हमको लग रहा है कि अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा फॉर्मूला बैठाइए, पहला है तो x1y1, दूसरा है तो x2y2, तीसरा है तो x3y3। कोई जरूर नहीं, आप किसी को भी इसमें x1y1, x2y2, x3y3 पहला दूसरा तीसरा किसी को भी मानकर इसमें बैठा दीजिए। और रहा सवाल ये वाला काम कितने टाइप से कर सकते हैं बताइए, टोटल 6 टाइप से कर सकते हैं, R1, R2, R3, C1, C2, C3 से, ठीक है ना। किसी से भी करिएगा ना, सबका आंसर 11/2 ही आएगा। और हो सकता है कि आप किसी और से करें ना तो माइनस आ जाए, तो एक स्टेप उसको बढ़ा के प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में मत छोड़िएगा, नंबर कट जाएगा। माइनस में आया तो आपका काम है एक स्टेप और प्लस लिख देना। अगर आप आर डी शर्मा की किताब पढ़िएगा या कोई प्राइवेट किताब, तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो छोटा छोटा ऐसे लगाया है लाइन, इसको बोलते हैं मापांक, मॉडुलस, मोड बोलते हैं ना। इसका काम क्या होता है, अंदर की चीजें हमेशा प्लस करके देना, हमेशा ये पॉजिटिव देता है, धनात्मक देता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर यूज नहीं किए हैं तो आपका काम ये है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, इसके अंदर अगर माइनस आ रहा है यहाँ पर तो उसको बाहर, उसको एक स्टेप बढ़ाकर प्लस लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करिए। सुने क्या बोले, चलिए इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कितना आ रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि इसका रिजल्ट जब आप फाइंड करिएगा तो 0 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर 0 आएगा। आप बिना बनाए 0 कमेंट मत कर दीजिएगा, बनाइएगा उसके बाद बोलिएगा कि हाँ सर सही है 0 आ रहा है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था, इसमें और भी कुछ थ्योरी है, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम अपने से, ये खुद से, मतलब कह सकते हैं ये घालू में हम लोग सीख गए एक्स्ट्रा। ये हर वीडियो में हम आपको सिखाते हैं, पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद विथ एग्जाम्पल, तब जाकर एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग। मतलब एक ही समय में लगता है कि एक ही चीज को दोहरिया तिहरिया के पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हैं। जैसे ये फाइंड किए ना, फिर इसी तरह से किताब में 3 क्वेश्चन दिया है, फिर हम बताएंगे उसको इसी एनर्जी से, इसी तरह से। अब बताइए अब आपको क्या चाहिए, अब इतना आपको किया जा रहा है, अब आपको तो एकदम सीख ही जाना चाहिए। सच में आपको समझ में आ रहा होगा, हमको मालूम है, अब आप सीख जाइएगा, क्योंकि आपको, आप वैसे भी कोई भी नया चीज एक बार में थोड़ा समझ में आता है। सब कोई स्वामी विवेकानंद नहीं ना है कि एक बार जो जिस चीज को देख लिया उसको याद हो गया, समझ गया, नहीं। हम लोग स्वामी गधा जी हैं, हम लोग को चाहिए क्या, एक चीज को 4 बार 5 बार 10 बार, 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना रगड़ते रहिए, तब वो जाकर याद होता है, ठीक है ना, ये अंतर है। तो ये इसलिए हम लोग एवरेज इंसान है, हम लोग को 1-2 बार 10 बार 5 बार समझने की जरूरत होती है। इसलिए देखिए 2-3 बार हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि चलिए कभी ना कभी आपको समझ में आ जाए। एक चीज और देखिए बाबू, एक हम लोग को पढ़ना है इसमें कॉलिनियर, ओके। तो देखिए कॉलिनियर क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स, हिंदी बोलते हैं इसको बाबू संरेख बिंदु है, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, तो इसका डिफिनेशन ये है, 3 और more points on the line is called collinear points, are called collinear points। लिखा न हो, इसका मतलब ये हुआ बाबू, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने से भी लिख सकते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जब एक लाइन पर स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। वो 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये देखिए, यह तीनों पॉइंट्स जो आपको दिख रहा है, A, B और C, दिस पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ये सब संरेख बिंदु हैं। लेकिन यह देखिए, यह भी 3 पॉइंट्स है, सपोज कर लेते हैं P, Q, R, ठीक है ना, ये संरेख नहीं है, ये इसको कह सकते हैं यह नॉन कॉलिनियर है ना, इसको बोलेंगे असंरेख बिंदु है। समझ में आ रहा है।
जैसे ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो है ना बाबू, अगर कोई एक सीधी रेखा ले लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, इसको बोलेंगे कॉलिनियर, इसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर, जो जिगजैग लाइन होती है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग के बॉडी के लिए यह लाइन मायने रखता है, यह लाइन हम लोग के लिए हानिकारक है। जब ये जब तक है हम लोग जिंदा है, और जब इसमें अगर ये लाइन घुस जाती है, स्ट्रेट हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, सॉरी नो मोर, मतलब इनकी काम कहानी खत्म है, इनको ले जाइए फूक फाक और दफना दीजिए। ओके, तो इसलिए जो हम लोग के लिए यूजफुल है वो नॉन कॉलिनियर है, असंरेख है, और जो हम लोग के लिए हानिकारक है वो क्या है बताइए जल्दी से, कॉलिनियर है, संरेख है। ओके, आप इसके वजह से जिंदा हैं, इसके वजह से तो आप मर जाएंगे। ओके, ठीक, आप देखे होंगे ना इसे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो सांसें चल रही है, और जब ऐसे हो जाता है काम खत्म। चलिए समझने की कोशिश करिए। ए बी सी ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट दिख रहा है यह नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो ये था हम लोगों का मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्री बोल सकते हैं ना, ज्यामिति। ये ग्राफ के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं हाँ है कॉलिनियर बा है नॉन कॉलिनियर बा। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स दे दे, पॉइंट्स उसके बाद पूछेगी बताइए कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर है, तो कैसे बताएंगे, संरेख है कि असंरेख है। तो उसके लिए देखिए, इसको हटा रहे हैं हम, मिटा रहे हैं, जल्दी से इसको लेकर कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह देखिए बाबू, आपके पास पॉइंट्स दे देगा तो कैसे बता पाएंगे, जैसे मान कर चलते हैं कि यह पॉइंट्स है 2,3, 4,5 और 9,0। ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर है, संरेख है कि असंरेख है, अगर पूछ दिया तो कैसे बताएंगे। अभी मैं सोची तो ये कहीं लाइन पे बारे पॉइंट तो वैसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे से थोड़ा लिखा जाएगा। तो ये कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर ये जानना है, तो इसको हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में और 11th में पढ़ चुके हैं 2-4 तरीका से। पहले तो हम लोग पढ़े डिस्टेंस फार्मूला से, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकालिए, जैसे यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का निकालिए, फिर ए सी का निकालिए, तीनों का डिस्टेंस निकालिए। जैसे ये 4 मीटर आ गया, ये 6 मीटर आ गया, तो ए सी कितना आना चाहिए, 10 मीटर। अगर इसका योग सम अगर ये पूरा के इक्वल है तो कह सकते हैं कि यह कॉलिनियर है ना, संरेख है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये दोनों को अगर ए बी निकाले 4 आया, बी सी 6 आया और ए सी निकालेंगे अगर 15 आ जाएगा, तो आप भी बोलेगा भाई ये तो गलत है, कहीं और रूट में लेके जा रहा है ना, इसका ये नॉन कॉलिनियर हो जाएगा। तो ये तो क्लास 10th का था। लेकिन अब हम लोग इससे कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से, तो क्लास 10th में भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल से पढ़ चुके हैं। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होता है, क्लोज होता है कि नहीं, बंद होता है ना ऐसा। तो बताइए इसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं, कुछ तो एरिया होगा ना, 2, 4, 5, 10, 20 कुछ तो होगा, 1 या 0.1 कुछ तो होगा, 0 तो नहीं होगा ना। तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे बाबू, एरिया निकालेंगे जैसे भी ना बताइए वाला फॉर्मूला डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से, x1, x2, x3। ये क्यों लिख रहे हैं मालूम है, बार बार लिखने से आपकी नजर में आ जाएगा, याद होगा। तो इसको इसमें बैठा दीजिए, अगर इसका एरिया 0 आ गया, इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से नहीं है, ये एक रेखा पे है, एक लाइन पे है। और इस लाइन के एरिया कोई पूछेगा तो नहीं होता है लाइन का एरिया 0 होता है। समझ में आ रहा है ना। और आसवाल सर जी क्या बात कर रहे हैं, ये तीनों ये लाइन इस तरह से हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अब बताइए इसका एरिया 0 होगा, कुछ तो होगा ना, इसका एरिया 0 थोड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। लेकिन 0 के लिए क्या होना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, समझ लीजिए, बंद तो नहीं होगा। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर 0 आएगा तो कह सकते हैं का एरिया 0 है। कोई कहेगा कि हेजा से हेजा तक 0 बा एरिया, नहीं, गलत है। जब यहाँ से यहाँ तक घेर लेते एरिया 0 थोड़ा है, तो कुछ होगा, 2, 4, 5 कुछ तो होगा। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको हम क्या कह रहे हैं। तो कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बैठा दीजिए। वैसे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से तो निकालेंगे नहीं दूरी सूत्र से, इसलिए हम लोग को यहाँ पर इस वाला फार्मूला को यूज करके ही बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए
कह सकते हैं क्या कि फॉर कॉलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। कह सकते हैं क्या कॉलिनियर तभी होगा जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी वह बिंदुएं संरेख होंगी। यहाँ से 1/2 हटाकर इधर डिवाइड में ला दीजिए, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। मतलब ये देखिए ये संरेख है, कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ये तो लाइन से हम लोग बता दिए कि एक लाइन है, सीधी लाइन है, तो एक कोलिनियर है। इसको कह देगा कि डिटर्मिनेंट से बताएं, सॉल्व करके बताएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके, तो इसमें यूज कर देंगे, उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, आपसे कह रहा है कि आप बताएं ये जो पॉइंट्स दिख रहा है ये कोलिनियर है कि नहीं, 1,2 2,3 3,4। हम लोग से पूछ रहे हैं क्या बताइए, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, संरेख है, तो हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ओके, 1/2 क्या होता है फॉर्मूला, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। चलिए इसमें सेट कर दीजिए भैया, x1 1 x2 2 है, x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3। नहीं समझ में आ रहा तब यहाँ से देखिए, x2 2 x3 3, ओके, y1 2 y2 बताइए 3 y3 4 1 1 1। अब इसको हल कर दिया जाए, कितने टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं, 6 टाइप से, R1 R2 R3 C1 C2 C3। किसी एक से कर दिया जाए तो लिख दिया जाए फ्रॉम R1, मतलब R1 से हम लोग प्रसरण कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1/2, ठीक है क्या, 1 2 1 है ना। चलिए एक को पकड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। एक को पकड़ेंगे तो ये इस रो में, इस कॉलम में डिलीट, 3 4 1 1, फिर अब 2 को पकड़ा जाए, 2 का चेन माइनस, तो 2 को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म। देखिए ये इस रो में, इस कॉलम में डिलीट, क्या बच जाएगा 2 3 1 1। ऐसे ही मन में काटना है, ठीक ना। हम काट के तो गड़बड़ा दिए ना, अच्छा ना लगता है थोड़ा सा ऐसे। एग्जाम मत काटिएगा ना, तो एग्जामिनर भी आपका नंबर काट देगा। बताइए ये क्या है, अब एक को पकड़ेंगे तो एक इस कॉलम में और इस रो में डिलीट, तो ये बचेगा कि नहीं, 2 3 3 और 4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट 0 आएगा, 1/2 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 2 2 2 में 1 का 2, 3 में 1 का 3 प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8 और 9। सॉल्व किया जाए तो 1/2 1 -1 और ये -1, ठीक है क्या। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। देखिए 1/2 माइनस माइनस जोड़ दिया जाता है और फिर +2, बताइए कट जाएगा तो 1/2 इंटू 0, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ गया। अब बताइए जल्दी से, आप कह सकते हैं क्या, हाँ सर जी सही कहतनी, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बा, संरेख बा, समझ में आ गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं विदाउट ज्योमेट्री, विदाउट फिगर से। अब हम लोग को मालूम चल गया कि इसका ग्राफ सीधा बनेगा, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर रही ना, मान के चलते हैं ABC। ओके, चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट, एग्जाम विथ एग्जाम्पल के साथ है। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देते हैं, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, 10 मिनट अगर हम लोग बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, अभी हम आपको बात कर ही रहे थे ना, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जैसे अभी हम फाइंड कर रहे थे ना, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए बाबू, कह रहे कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप अपने पास किताब रखा करें। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है 1,0, दूसरा है 6,0,
तीसरा पॉइंट 4,3। इस तरह से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा देख लेते हैं 2,7। आपके पास अगर किताब नहीं है तो लिख दे रहे हैं, हम एक बना दे रहे हैं और बाकी 2 क्वेश्चन इसमें का हम ये बनाएंगे फर्स्ट, दूसरा और तीसरा आप बनाइएगा और कमेंट जरूर करिए। जानते हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग के लिए कमेंट, लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर ये सब मायने रखता है। तो मान लीजिए आप लोग के लिए इतना हेल्प किया जा रहा है, थोड़ा आप लोग भी हम लोग का हेल्प कर दीजिए। जब भी देखें तो अगर सेटिस्फाई हो गए तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए आगे तक। कमेंट करिए कि हाँ सर कैसा पढ़ाई हुआ, कुछ रिव्यू दीजिए, कुछ बैकअप थोड़ा सा मिले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, तब ना उस टाइप से हम लोग और मेहनत करेंगे कि आप लोग के लिए और अच्छा से वीडियो बनाया जाएगा कि हाँ चलिए इस टाइप की ना तो और इस टाइप से मेहनत किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ये आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग चाहेंगे ना तो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकते हैं, समझ लीजिए। मेन चीज़ आप ही लोग हैं, आप ही लोग अन्नदाता हैं। विदाउट आप लोग हम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग सरकार मोहर नहीं लगाया कि दिस इज टीचर, नहीं, ये आप लोग मोहर लगाए हैं कि हाँ फलाना टीचर हैं, हमको पढ़ा देते हैं, बताते हैं सर जी, गुरु जी, प्रणाम जी। बाकी कोई नहीं कुछ समझता है हम लोगों को, बस आप ही लोग हैं कि थोड़ा सा वैल्यू दे देते हैं। सरकारी टीचर थोड़े हैं हम लोग, घर वाला वैल्यू ना देता है हम लोग को, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बस वही बच्चे हैं जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा गदगद है, सर जी ठीक बा, तो थोड़ा सा और मदद करिए, आगे चला जाए, आगे लेकर चला जाए इस चैनल को। देखियो इसका आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको ABC मानना कोई जरूरी नहीं, आप चाहते तो मान कर पूरा ट्रायंगल फिगर बनाकर, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है करना। डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा हिंदी वाले बच्चे, 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, ओके, 1 1 और 1। ये फार्मूला एकदम गांठ बांध लीजिए दिमाग में। चलिए 1/2 x1 1 x2 6 x3 4, y1 बोलिए 0, y2 मन में बोलते रहिए, पढ़िए इसको, बुद 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 भुन 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 करते रहिए। चलिए 1/2 बताइए, इसका हम लोग एक्सपेंड प्रसरण कितने टाइप से इसको बना सकते हैं, 6 टाइप से ना, R1 से, R2 से, R3 से, C1 C2 C3, आप किसी एक से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चालाकी करिए आप, पिछले 4.1 में हम आपको बताए थे कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रसरण कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप उधर से करिए जिधर ज्यादा जीरो हो। तो बताइए किस में ज्यादा जीरो मिलेगा, R1 में एगो जीरो मिलेगा, R2 में एक ही जीरो मिलेगा, R3 में तो मिलेगा ही नहीं, C1 में एक भी नहीं, C2 में 2 गो जीरो है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम C2 से कर देंगे, समझ में आ रहा है ना, C2 से प्रसरण कर दीजिए। तो बताइए C2 से करेंगे तो क्या होगा, 0 0 को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 0 का चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस है, और 0 को पकड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा 6 4 1 1। तब बताइए 0 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 में ना हो जाएगा, इसलिए कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये भी गायब ये भी गायब। अब C2 में वो क्या है, 3 है, 3 का चिन्ह क्या है, तब माइनस प्लस माइनस, मालूम है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बताइए C2 का चिन्ह क्या है बताओ, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, इसलिए 3 को पकड़िए बस, समझ में आ रहा है ना। बाकी इन दोनों को पकड़ के प्रसरण एक्सपेंड करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 को पकड़िए, -3। तो बताइए ये और ये कैंसिल, ये 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस पंक्ति है, जिस स्तंभ में है, उसको उड़ा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, मिटका दीजिए, इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, ओके। चलिए यहाँ के बाद अब एक बार और सॉल्व कर सकते हैं आगे, 1/2 इसको हल करिए, कैसे हल करते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई 1, ओके, इसमें देखिए, इसमें करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसमें करेंगे तो माइनस। बताइए क्या मिला आपको यहाँ बना देते हैं, बन जाएगा 1/2 ना, इसमें मल्टीप्लाई कर, गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो ये अभी रहने दीजिए, -3 और -6 में से घटेगा -5। चलिए तो 1/2
इसमें गुणा कर देंगे तो क्या उतना हो जाएगा 15, ये आ गया 15/2। क्या लिखा जाएगा भाई? स्क्वायर यूनिट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। ठीक है क्या? तो देखिए बाकी आप दूसरा तीसरा बनाइए। अब बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एगो ना एक दर्जन, ठीक नो? मजाक कर रहे हैं, कम से कम 2 गो तो करिए कमेंट। ओके, एक मेरे लिए एक अपने लिए, ठीक है ना? एक ये क्वेश्चन के लिए 3 करिए, ठीक है? 3 कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 4.1। ओके, देखिए 4.1 4.3 का पहला आ रहा है 15/2। तो आई होप आप बना सकते हैं अब दूसरा और तीसरा, ठीक नो? चलिए इसका मेन दूसरा क्वेश्चन देखा जाए ना। दूसरा देखिए कोलिनियर टाइप वाला है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना बाबू कि सो डैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी आर कोलिनियर। करे कि ये बताइए तीनों बिंदुएं संरेख है। देखिए हिंदी में वाले बच्चे घबराए ना, पूरा आपको हिंदी में बताया जा रहा है। देखिए करे कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदुएं संरेख है, कोलिनियर है। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए वही वाला ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था ना बाबू, अभी एग्जांपल ना बताए थे लास्ट में, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उसमें ये बैठा दीजिए पॉइंट्स को, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर है। तो चलिए क्या हो जाएगा भाई? लिख सकते हैं क्या हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कितना हो जाएगा? x1 x2 x3। पहले आपको फार्मूला लिखना है। देखियो इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया एरिया, तो कह सकते हैं ये संरेख है, कोलिनियर है ना। चलिए इसमें पहले तो सेट किया जाए। बताइए x1 कितना है? a है, x2 बताइए b है, x3 देखिए c है, y1 b प्लस c है ना। फिर बताइए y2 c प्लस a, y3 a प्लस b 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कितने टाइप से? 6 टाइप से। R1 से भी कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, C1 C2 C3 किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको बिना प्रसरण किए बना दे रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा, या आप चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं ना, एक्सपेंड भी कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। प्रॉपर्टी वाला बहुत आसान रहेगा। जानते हैं क्या करें? ये R1 है, गुण धर्म से बना सकते हैं प्रॉपर्टी, जो 4.2 हम लोग पढ़े हैं उसमें गुण बताया गया है प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाता है, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, तो उस डिटर्मिनेंट का, उस सारणी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि C1 में C2 को जोड़ दिया जाए। बताइए ये C1 है, ये C2 है, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कोई जरूरत नहीं है इस तरह से, अब डायरेक्ट प्रसरण कर दीजिए ना, एक्सपेंड कर दीजिए ना, R1 से आ जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक नो। आइए वाला देखिए, इसको सजा के लिख सकते हैं क्या? जब इसमें जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं सजाकर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। C1 का क्रिया हो रहा है ना, ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए C2 और C3 जैसे है ना वैसे ही आपको लिख देना है। देखिए C1 का हो रहा है इसलिए C1 बदला होगा, C2 C3 का नहीं हो रहा है ना, 10 के 10 लिख दीजिए। अब देखिए इसको कॉमन ले लीजिए, 1/2 दिख रहा है क्या आपको? कॉमन a प्लस बी प्लस सी, सब में a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 1 1, इसमें b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया का, C1 बराबर C3। तो जब बराबर हो गया ना तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सारणी का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1/2 a प्लस बी प्लस सी
इसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना होगा। यही तो हम लोग लिख सकते हैं अब सो यह कॉलिनियर है, यह संरेख है। यही आपको प्रूफ करके लाना था। सिद्ध हो गया, समझ में आया। चलिए तीसरा देखा जाए। तीसरा में ना 2 क्वेश्चन है। तीसरा में 2 क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू ना कि फाइंड के का वैल्यू पूछ रहा है, के का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है इसमें एक और चीज दे रहा है, सॉरी, एरिया गिवन है ना। एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, +-4, ठीक है ना। एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स का है, क्षेत्रफल बराबर 4 दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई। ओके, इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1। ठीक है क्या इतना बालक? अब समझिए 1/2 देखिए यहाँ पर इसमें पूछ क्या रहा है हम लोग से, यह समझिए। सॉरी, पॉइंट तो लिखवे नहीं किए, क्वेश्चन नहीं लिखे ना, क्वेश्चन लिखा जाए पहले। पहला है k, 0 4, 0 ना, और 0, 2। दूसरा आपको बनाना है, लिख दे रहे हैं अगर आप किताब नहीं लिए हैं तो। अब बनाकर आंसर करिएगा। पहला हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए। एक और चीज, तीसरा और पांचवा दोनों सेम है, पांचवा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से एरिया दे दिया है और के का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्या करेंगे हम लोग, एक बनाते हैं तो लिखेंगे ना यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 1/2 ना। थोड़ा सा सुंदर से लिखा जाए 1/2। बताइए फॉर्मूला x1 x2 और x3, y1 y2 y3 1 1। ओके, अब बताइए इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कितना दे रहा है इसका मान, देखिए 4 दिया हुआ है पहले से ना, यह दे दिया है बाबू। हम लोग से पूछ रहा है, जानते हैं क्या, ये जो के दिख रहा है ना, इसको फाइंड करना है। तो इस स्थिति में भी 4 दिया हुआ है क्षेत्रफल एरिया, और इस स्थिति में भी यही लेंगे हम लोग, 4 दे रहे हैं। दोनों स्थिति में कह रहा है के का वैल्यू फाइंड करें जब एरिया इसका 4 है। तो दोनों को बारी बारी से बनाएंगे, तो मतलब आपको एरिया नहीं फाइंड करना है। जो एलिमिनेट वैल्यू है ना, के एलिमिनेट मतलब जो गायब है ना, उसको ही आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो बताइए जल्दी से, और ये क्या हो सकता है, ये दे रहा है 4। तो यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि जब भी एरिया निकालना होगा ना, तो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जो मान, उसको प्लस माइनस दोनों का प्रयोग करना है। रहा सवाल क्यों, क्योंकि यह पॉइंट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट निर्देशांक है, या प्लस माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि x है का कोई जरूरी का बिंदु x से होता है, -x भी हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर यह x और ये x डैश, y और y डैश, तो इधर रहेगा तो प्लस होता है, इधर आता है तो माइनस होता है ना। उसी तरह से इसलिए प्लस माइनस दोनों लिया जा रहा है। 1/2 देखिए बन गया। x1 बताइए, पहला ले रहे हैं, पहला बना रहे हैं के, x2 4, x3 देखिए 0, y1 बताइए सॉरी 0, y2 अगेन 0, y3 2 1 1 1। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए ना। लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो ये हो जाएगा आपका +-8। इसको आपको क्या करना है, जस के तस एक बार लिख देना है। ओके, के 4 0 0 0 2 1 1 1 1 1 ना। अब बताइए इसको आपको सॉल्व करना है कितने तरीके से, 6 तरीके से। आप C2 से कर दीजिए, क्यों, मालूम है ना कि जिधर ज्यादा जीरो रहता है उधर से करेगा तो जल्दी बन जाएगा, जब आपके पास ऑप्शन है तब। अदरवाइज कोई गन पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, बोला कि ना तू C3 से करो, तो तारा C3 से ही करेगा। इधर से भी कर दिए तो नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। गन पॉइंट मतलब कि अगर एग्जाम में बोल दे कि अगर C3 से बनाए तो C3 से ही बनाना पड़ेगा, वैसे बोलता नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी ऐसा बोले ना। इसलिए आपकी चॉइस है R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी से भी कर सकते हैं।
हम किससे कर रहे हैं, फ्रॉम C2 में ज़्यादा 0 है तो प्लस माइनस 8, ठीक है ना, -2 होगा ना, क्योंकि इसका माइनस प्लस माइनस, -2 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये K411, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो प्लस -8 -2 सॉल्व करिए, K-4 प्लस -8 अंदर मल्टीप्लाई करिए, -2K प्लस 8, ठीक है क्या, इसको इधर ला दीजिए, नहीं मत लाइए, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है ना, इधर लिख दीजिए प्लस, इधर लिख लीजिए माइनस ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस लेने पर टेक लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा माइनस लेने पर ना टेक नेगेटिव, ओके। चलिए एक बार इसका प्लस ये पूरा ले लिया जाए, 8 और -2K प्लस 8, ठीक है क्या, फिर बताइए यह माइनस, ये हो जाएगा -2K प्लस 8 को इधर ला देंगे तो ये 0 हो जाएगा, या ऐसे किया जाए, ये -2K इधर आएगा तो +2K, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 - 8, 2K बराबर में 0, इसको भी -2 को इधर ला दीजिए +2K, और 8 ये उधर जाएगा तो +8, देखिए 2K बराबर कितना हो जाएगा, 16। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा बस और चाहिए, यहाँ देख लेते हैं, बताइए इसका K का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक K का वैल्यू 0/2 ना, K बराबर 0 आ गया, उसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा K बराबर में 16/2, K बराबर में 8, ये दोनों डिफाइन है आंसर, दोनों सही है, K का वैल्यू 0 और 8, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा जब बनाने जाइएगा ना तो उसमें भी यही यूज करिएगा, बस पॉइंट वाइज चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम इस तरह से बना सकते हैं। क्या चेंज होगा, बस पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ना इन तीनों का अलग से उसको रख देना है, बाकी ये 4 भी इसी तरह से प्लस-4 इसमें भी वही लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया और K का वैल्यू पूछ रहे हैं ना। एक और देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं जानते हैं क्या, 2 पॉइंट दे दिया है, 1,2, एक दिया हुआ है 3,6, कर है ना कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकाले, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, एक और पॉइंट C लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, X, Y, रासवाल सर ये तो दिया ही नहीं है, तो ये क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि यह पूछ रहा है ना बाबू, ये तीनों पॉइंट्स का एक लाइन का इक्वेशन कर है निकालने के लिए, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन बताइए कैसी होती है, कोलिनियर होता है कि नहीं, एक लाइन सीधी होती है ना, तो लाइन का इक्वेशन तभी निकलेगा, अब बताइए ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं, नंबर है ना, या अचर है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सब तो 0 हो जाएगा, और इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई चर होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट C मान लेंगे, तो ये मान लेते हैं कि A पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट B मान लेते हैं 3,6, ये तो है पहले से, C यहाँ पर लिख देते हैं X, Y, और इस पॉइंट को आप कहीं जरूर नहीं कि यहीं पर लिखेगा, कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, याद रखें जब भी, ये नया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये बाबू, ये छोटा चीज़ लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है कि आप इक्वेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं, अगर 2 पॉइंट से ज्वाइन, 2 ही पॉइंट है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक्स वाई 2 ही नहीं, अगर 5 को 10 को पॉइंट रहेगा उससे मतलब नहीं है, इक्वेशन बनाने के लिए इस लाइन पे कहीं ना कहीं आपको खुद से सपोज करना पड़ेगा एक्स और वाई, ये तो सब कांस्टेंट ही है ना बाबू, ये अचर है ना, इससे थोड़ा इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन देखिए इस टाइप का होता है, 2x + 3y = 4, एक्स वाई रहता है कि नहीं, एक्स वाई रहता है तब ना होता है। चलिए अब बताइए तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे, तो लिख सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है संरेख है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देयरफॉर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर लिखेंगे कि जब ये कोलिनियर है बाबू तो क्या होगा जल्दी बताइए, तो जब कोलिनियर है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या, x1 x2 x3, शुरू में हम थ्योरी में लिखवाए थे
y1 y2 y3 इतना बराबर क्या होगा 0। हिंदी में वाले बच्चे लिख दीजिएगा कि यह संरेख बिंदु है इसलिए इतना बराबर 0। ठीक है क्या। अब सुनिए इसमें ना इन तीनों को उठा के पटक दीजिए। तो x1 बताइए 1 है, x2 बताइए 3 है, और x3 बताइए x है, y1 बताइए 2 है, y2 बताइए 6 है, और y3 कितना है y। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। k का वैल्यू इक्वेशन निकल जाएगा। r1 से कर दिया जाए, किसी से भी कर सकते हैं, फ्रॉम r1 ना, r1 से लिख दीजिएगा। r1 में 1 है, 1 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा 6y11। फिर 2 को पकड़ा जाए, ओके। इस वैसे भी ये चौथा का पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, चौथा में एक और क्वेश्चन है ना, आप बनाइएगा। फिर एक और है ना, बताइए। 2 को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा 3x11। फिर 1 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा ये और ये खत्म 3x6y। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस y, ये हो जाएगा 3 माइनस x, ये हो जाएगा 3y माइनस 6x। ठीक है क्या। 0 छूट रहा है, 0 लिखिएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दिया, यहीं पर बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस वाई होगा, लिख सकते हैं क्या 6 माइनस वाई। 2 से इसमें गुणा करा मल्टीप्लाई, -2 से तो -6 प्लस में 2x, इसमें 1 से तो 1 से करेंगे तो ये जस्ट के तहत हो जाएगा। चलिए बताइए -6 प्लस 6 खत्म। बताइए 6 में से 2 x गड़ेगा, ये देखिए 3 y में से 1 y गड़ेगा तो 2 y है ना। 6 x में से 2 x गड़ेगा तो 4 x बराबर में 0। अलग अलग कर दीजिए, करा सकते हैं क्या इसको हम लोग, y बराबर में 2x। यही आपका इक्वेशन आ गया। या इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर आंसर नहीं आ रहा है तो 2x, y को इधर ला दीजिए, -y बराबर में 0। ठीक है क्या। शायद है इसमें एक और क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिए है लेकिन हाँ 4.3 में एक और है बाबू, ये चौथा में बोल रहे हैं, चौथा का ये पहला था, फोर्थ का आप दूसरा आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। अब 5वां नंबर किसके जैसा है, तीसरा जैसा क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो बहुत अच्छी से हम एक्सप्लेन किए, एक एक चीज हम आपको बताएं। इसको थोड़ा सा बढ़िया से बार बार देखिए, अब बार बार सिर्फ देखिए ही मत, उसको कॉपी कलम ले करना है। जैसे हम ये क्वेश्चन बनाए, इसको थोड़ा सा वीडियो रोकिए, आप खुद से कोशिश करिए बनाने को, फिर से देखिए सही है कि नहीं। फिर अगर यहाँ पर आएगा ना तो ये पॉइंट लेकर ये हल करने की खुद से कोशिश करिए, सॉल्व करने को। ठीक है ना। ऐसी ही पढ़ाई होता है बाबू, सिर्फ ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा ना। इसको 2-2 3-3 बार आप कॉपी पे रिवाइज भी करें, तब जाकर होगा। ठीक है। मिलते हैं 4.4 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।